बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने ही इस्तीफे की पेशकश की है। बड़ी खबर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की है। जिस तरह की करारी शिकस्त का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भावनाएं किस तरह से इस बैठक में उभरी होंगी और क्या कुछ कहा गया होगा, क्योंकि हार की जिम्मेदारी लेने के लिए अब तमाम बातें कही गई होंगी इस बैठक में। जी हां, हार पर ही पोस्टमार्टम, उस हार पर ही मंथन के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी। माना जा रहा था कि कई लोग खुलकर बोल सकते हैं, कई नाम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इस बीच यह भी माना जा रहा था कि शायद राहुल गांधी की तरफ खुलकर कोई कुछ बोले नहीं, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो कि कांग्रेस की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। विक्रांत, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफे का ऐलान किया, फिर क्या हुआ? ऐलान नहीं अंजना जी, जो एक्सपेक्टेड लाइन थी उसी पर सारी बातें रही हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जिस तरीके से पार्टी हारी है और हार की जिम्मेदारी पहले ही ली थी, तो यहाँ पर भी कहा उन दोनों लोगों ने कि दोष हमारा भी है कहीं ना कहीं, और उसी के बाद पूरी पार्टी ये कहने लग गई कि नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही पार्टी को आगे लीड करें। और उसके बाद एक रिजोल्यूशन पास हुआ है जो सूत्र बता रहे हैं, और रिजोल्यूशन में ये कहा गया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही पार्टी को लीड करें और भविष्य में जो भी निर्णय लेने हैं वो लें। पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ खड़ी है। तो कुल मिलाकर एक एक्सपेक्टेड लाइन पर जो होना था वैसा ही कुछ हुआ है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो बाकी अन्य नेताओं ने भी अपनी अपनी बातें कही हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने, और सूत्रों का ये भी कहना है कि अब हो सकता है कि एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी हार के कारणों की जांच करे और वो अपनी रिपोर्ट दे, और उस बीच में भविष्य में कांग्रेस पार्टी का एक खाका तैयार हो जाए। क्योंकि जो बाकी महासचिव थे जिनके राज्यों में पार्टी बुरी तरीके से हारी है और बाकी जो नेता थे उन सबका ये कहना था कि सामूहिक जिम्मेदारी है और हार सबके लिए है, सभी इसके लिए जिम्मेदार है। और इसीलिए सोनिया और राहुल गांधी भविष्य में जिस तरीके के लेना चाहे और पार्टी में जो बदलाव करना चाहे उस सब के लिए हम सब तैयार हैं। ये इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ है हार के बाद। तो यानी कुमार विक्रांत, इस्तीफे की पेशकश और फिर उस इस्तीफे की पेशकश पर कांग्रेस के अन्य नेताओं का एक तरह से ना और सब उसी मान मनौवल में लग गए, यही माने? जी, आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी हार के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने पहले गांधी परिवार को बचाए रखने की चुनौती है। कांग्रेस के जो नेता हैं उनको ये लगता है कि गांधी परिवार रहेगा तो कांग्रेस रहेगी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि पूरी पार्टी, जैसे ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से इशारा भी आया कि वो अगर वो भी जिम्मेदार हैं, तो उसके बाद बाकी सभी नेताओं ने इसी लाइन पर अपनी अपनी बातें कही कि सिर्फ लीडरशिप नहीं, हम सभी जिम्मेदार हैं। और बाकी नेताओं ने, जनरल सेक्रेटरी और सीडब्ल्यूसी के जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी ये कहा कि पार्टी में जिस तरीके के बदलाव करना चाहे करें। और एक रिजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें कि कहा गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पार्टी खड़ी है और भविष्य में जिस तरीके के भी बदलाव अगर वो करना चाहे वो करें। और बाकी नेता जो है, जो कई राज्यों के प्रभारी रहे जहां पार्टी बुरी तरीके से हारी है, उन्होंने भी इसी तरह की पेशकश की है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एक कमेटी बनेगी और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सोनिया गांधी बदलाव कर सकती है और कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है जिन राज्यों में पार्टी हारी है या जो बहुत ज्यादा उम्र दराज है। बिल्कुल, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कुल मिलाकर सामने आ रहा है कि ऐसे लोग जो उम्र दराज हैं और जिनकी जो भूमिका होनी चाहिए थे वो उस तरह से नहीं हो पाई है। किसी पर गाज गिर सकती है क्या? कुछ खास नाम कुमार विक्रांत लिए गए क्या? देखिए, बहुत ज्यादा अभी शुरुआती खबरें आ रही हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्या किसी का नाम लिया गया ये जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि इशारों में टीम राहुल, यानी जिन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी थी चुनाव में, चाहे वो मधुसूदन मिस्त्री हो, जयराम रमेश, मोहन गोपाल, मोहन प्रकाश, ये जो कुछ ऐसे नाम थे जिनको लेकर के लगता था कि राहुल गांधी के करीबी हैं, रणनीति बनाने में इनकी भूमिका ज्यादा बड़ी रहती है, तो इन सभी नेताओं का नाम दिए बगैर ये कहा गया जिनका बड़ा रोल रहा, बड़ी जिम्मेदारी रही, उन पर हार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ज्यादा उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और उसी के बाद जो बाकी नेता थे सबने यही कहा कि जो भी बदलाव सोनिया गांधी करने को किए जाए, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब भी ये बदलाव होगा, कमेटी अगर बनाते हैं उसकी रिपोर्ट के बाद, तो आने वाले वक्त में कई जनरल सेक्रेटरीज की भी छुट्टी हो सकती है और जो बहुत उम्रदराज नेता है उनको भी उनकी जगह नए लोगों को पार्टी में, संगठन में जगह दी जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हर नेता ये मान रहा है कि इससे बुरी हार हुई नहीं है और अब उभरने के लिए संघर्ष भी करना होगा।
चेहरे भी बदलने होंगे और भविष्य की तरफ देखने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है सोनिया और राहुल के अलावा। तो सोनिया और राहुल गांधी ही जो बदलाव करना चाहे करें, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस में बहुत ज्यादा नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन तो नहीं बदलने वाली है, सोनिया राहुल ही रहने वाले हैं। और बाकी नीचे आप देखेंगे कि कुछ बदलाव दिखाई पड़ेंगे। प्रियंका वाड्रा का कहीं जिक्र? प्रियंका गांधी का जिक्र अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन प्रियंका गांधी की जहां तक बात है, फिलहाल अभी वो राजनीति में कोई बड़ी भूमिका निभाने नहीं जा रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों कार्यकर्ताओं की तरफ से जिस तरह से उनका नाम लिया गया, इस बैठक में शायद किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई होगी विक्रांत। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सबको मालूम है, एक संदेश है और कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहने वाले हैं, और इसीलिए जो कार्यकर्ता हैं या नेताओं से जब अलग से बात कीजिए तो वो सब ये बात मानते हैं कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए, प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात कह ले, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात कह ले, वहां पर अभी फिलहाल राहुल गांधी ही है और उन्हीं के सहारे कांग्रेस आगे देख रही है। लेकिन अहम बात यह है कि सोनिया गांधी की जो भूमिका है, जो आप कह सकते हैं कि चुनाव के वक्त में थोड़ा पीछे चली गई थी, या आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी को काफी हद तक फ्री हैंड मिला था, टीम राहुल को खूब फ्री हैंड मिला था, वहां पर शायद टीम राहुल के पर कतरे हुए दिखाई पड़ेंगे और वहां पर सोनिया गांधी की भूमिका शायद बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी कांग्रेस पार्टी में। आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका में कांग्रेस पार्टी में नजर आएंगी। लेकिन उनकी तबीयत और उम्र? बिल्कुल, ये सवाल है, यही वजह है कि कहा जा रहा है कि शायद वो विपक्ष के नेता का पद वो खुद ना ले। राहुल गांधी को लेकर जो सहयोगी हैं वो बहुत नानुकुर भी कर रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि शायद कमलनाथ पर वो वाला काम दिया जाए कि विपक्ष नेता उनको बना दिया जाए। वो तो तमाम चीजों को समझते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है। लेकिन जो बाकी बड़े फैसले हैं, आप वहां पर टीम सोनिया और सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका नजर आएगी। और जो बदलाव की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो टीम राहुल रही है, जो अभी तक चाहे वो पर्दे के पीछे रहे हो या जो लोग पर्दे के बाहर रहे हो, दिखाई पड़ते रहे हो, मधुसूदन मिस्त्री, जयराम रमेश, के मोहन गोपाल, के राजू मोहन, ये जो नाम है, ये इन नामों पर, इनके पर कतरे हुए दिखाई पड़ सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। और वहां पर आप कह सकते हैं कि जो राहुल की अब टीम बनेगी नई, उसमें सोनिया गांधी की भूमिका होगी और संघर्ष का वक्त है। अंजना, मैं बताऊं, पहले कांग्रेस पार्टी में अगर सब कुछ ठीक चलता, अगर सही नतीजे आए होते, तो सोनिया गांधी को आप बैक सीट पर देखती, राहुल गांधी ही सब कुछ कर रहे होते कांग्रेस पार्टी के भीतर। लेकिन जो डिबेकल हुआ है, जिस पूरी तरीके से कांग्रेस हारी है, उसके बाद कहीं न कहीं सोनिया गांधी को उम्र और स्वास्थ्य के बावजूद एक बड़ी भूमिका निभाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इस इस्तीफे की पेशकश का कोई मतलब नहीं, कुमार विक्रांत? ऐसा आप कह सकती हैं कि एक तरीके से जो चुनाव में हुआ, जिस तरीके से पार्टी को वोट नहीं पड़े, बड़ी हार मिली, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उस वक्त में पहली जो कांग्रेस की कोशिश है कि कांग्रेस और गांधी परिवार में इंटैक्ट रहे, यानी गांधी परिवार के आसपास ही कांग्रेस खड़ी नजर आए। पहली कोशिश ये है और वही सीडब्ल्यूसी में हुआ है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये ही दोनों भविष्य रहेंगे और ये जिस तरीके के फैसले लेना चाहें, जो टीम में बदलाव करना चाहें, वो उसमें बदलाव कर सकते हैं। और ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी सबने ली है। और इसीलिए सोनिया और राहुल ने एक जो शुरुआत की कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, उसके बाद में जो फैसला हुआ है, जो रिजोल्यूशन है, वो यही है कि सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो भी इसके अलावा अन्य रास्ता भी नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास इस्तीफा लेकर के किसी और जाति, कहाँ देखती हो। तो पहली कोशिश यही रही है कि गांधी परिवार की जो भूमिका है या गांधी परिवार का जो रोल है कांग्रेस पार्टी में, वो नंबर 1 बना रहे और वो इंटैक्ट रहे, और उसी के लिए सारी ये कवायद आज नजर आई। दो चीजें, ये बैठक कितनी देर सीडब्ल्यूसी की चली विक्रांत, और साथ ही क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी होगी? ये बैठक तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली है और ये बताया जा रहा है कि कुछ जो बातें हैं उनको ऑफ रिकॉर्ड में ही बताया जाएगा और कुछ चीजें अभी मीडिया को भी बताई जाएंगी। लेकिन कैमरे पर बोलने में कितनी देर लगेगी, ऐसा अभी कोई संदेश नहीं दिया गया है। बाकी नेताओं से जो भी निकल रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, सबका यही कह रहे हैं, एक ही लाइन पर सभी बात कर रहे हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी रही है और सोनिया राहुल जैसे चाहेंगे वैसे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होने के बाद की तस्वीरें, सभी निकलते हुए वहां पर। इस बीच आपको बता दें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है इस बैठक में, लेकिन जाहिर तौर पर उसे नकार दिया है सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने। ये आप देख रहे हैं बेनी प्रसाद वर्मा
मधुसूदन मिस्त्री इससे पहले दिखे थे, पी चिदम्बरम दिखे थे। सभी नेता जो इस बैठक के बाद निकल रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है वो यही कि सोनिया गांधी की भूमिका बड़ी हो सकती है आने वाले दिन में। नमस्कार, क्या हाल है? करेक्टिव एक्शन बहुत सी करेक्टिव एक्शन हो जाएंगे टाइम पर। कोई कमेटी बन गई है, इस्तीफा ऑफर किया। अब कितनी बार बोलूंगा मैं? पीछे रह जाते कुछ लोग अभी एक बार लास्ट बार बता दीजिए। इस्तीफा किसी ने इस्तीफे की पेशकश की, राहुल ने। I say it was not accepted. It was not accepted, but they offered. What did they They say? And any corrective measures, sir? Did they do back? ऑफर क्या इसमें तो पार्टी का क्या भूमिका? की आवाज यही होगी अगर वो बोले, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, मैं बोल नहीं सकता हूँ। और उन्होंने आप सही थे। But how do you see, sir? Do you think? ओहो। resignation is, यहाँ तो बोलने की इजाजत नहीं है, बोलना नहीं है, ये इशारा करते हुए आप देख रहे हैं दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के, और ये कहते हुए कि यहाँ बोलेंगे नहीं कुछ भी। दिग्विजय सिंह साहब भी उसी अंदाज में निकलते हुए, सभी ने जैसे जुबान सिल ली हो आज। ये CWC की बैठक के बाद निकलते हुए तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी ने अपनी जुबान सिल ली है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, ये आपने जरूर सुना, लेकिन यही संदेश साफ है कि बोलेंगे कुछ नहीं, बताएंगे नहीं। सामूहिक जिम्मेदारी की बात अंदर की गई है और सोनिया और राहुल के नेतृत्व का प्रस्ताव एक बार फिर से पास हो गया है और सामूहिक जिम्मेदारी ली जाएगी। इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह है CWC का फैसला।